नमस्ते, माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल एंड ट्रेड एंड फाइनेंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता एवं महत्व। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों महसूस की गई या क्या आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। इसके आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के 4 प्रकार से इसकी आवश्यकता महसूस की गई, या मैं यूँ कह दूँ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के 4 प्रमुख कारण हैं। 4 कारणों की वजह से कोई देश किसी दूसरे देश से व्यापार करता है या 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किए जाते हैं। इसके मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला है भौगोलिक आवश्यकता, दूसरा है आर्थिक आवश्यकता, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता और चौथा है राजनीतिक आवश्यकता। ये 4 कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश को दूसरे देश से करना पड़ता है। बात करें भौगोलिक आवश्यकता की, तो इसमें पहला है प्राकृतिक संपदाओं का असमान वितरण। प्रकृति ने सभी देशों को एक जैसा व्यवहार नहीं दिया। किसी को अथाह प्राकृतिक स्रोत दिए हैं तो किसी राष्ट्र को बिल्कुल खाली छोड़ा है। प्रकृति के इस विचित्र आचरण के कारण विभिन्न देशों में प्राकृतिक स्रोतों का असमान वितरण पाया जाता है। किसी देश की भूमि कृषि योग्य है तो किसी देश की भूमि खनिज संपदा की धनी है। इस वजह से असमान वितरण है। अतः आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही एक देश दूसरे देश से अपनी आवश्यकता की वस्तु की पूर्ति कर पाता है। तो ये प्राकृतिक संपदाओं का असमान वितरण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य सभी देशों की भौगोलिक स्थिति और जलवायु एक समान नहीं है। एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं उत्पादित नहीं की जा सकती। इस वजह से एक देश को दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ सपोज करो एग्रीकल्चर के लिए जलवायु अच्छी है, तो दूसरे देशों में हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए जलवायु अच्छी नहीं हो, तो अपन एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरे देशों से जो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो इंपोर्ट करेंगे। भौगोलिक स्थिति के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता बढ़ जाती है। तीसरा, मानवीय क्षमता की भिन्नता। विश्व के विभिन्न देशों में मानवीय क्षमता में भिन्नता पाई जाती है या मानवीय क्षमता अलग अलग होती है। किसी देश के लोग शारीरिक दृष्टि से हष्ट-पुष्ट होते हैं तथा कई देशों के लोग बौद्धिक शारीरिक स्तर तो कम होता है लेकिन उनका बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है। किसी देश के लोग उद्योग व व्यापार में निपुण होते हैं तो किसी देश के लोगों में संगठनात्मक योग्यता अधिक पाई जाती है। इन्हीं विभिन्नताओं का अंतर उत्पादन में स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। अतः इन मानवीय क्षमताओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा लेता है। मानवीय क्षमता की भिन्नता भी इसके लिए जरूरी है। अगला है प्राकृतिक विपदाएं। ऐसा कोई देश नहीं जहां प्राकृतिक विपदा नहीं आती हो। कभी बाढ़, कभी तूफान, कभी भूकंप, कभी चक्रवात, कभी कोरोना जैसी महामारियां। इन विपदाओं के दुष्परिणामों से बचाव के लिए दूसरे देशों से आर्थिक मदद लेनी आवश्यक हो जाती हैं। खासकर खाद्यान्न, वस्त्र, ऑयल, ये सब चीज़ें हैं जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है। जैसे प्राकृतिक विपदा आ गई तो उसके लिए, जैसे प्राकृतिक विपदा आ गई, देश में अकाल पड़ गया तो खाद्यान्न का निर्यात करना जरूरी हो जाएगा दूसरे देशों से, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना ही पड़ेगा। तो ये भौगोलिक आवश्यकता के 4 बिंदु हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण, दूसरा भौगोलिक स्थिति, तीसरा मानवीय क्षमता में भिन्नता, चौथा प्राकृतिक विपदाएं। दूसरा कारण है आर्थिक आवश्यकता। आर्थिक आवश्यकता में है संतुलित एवं प्रभावी विकास की इच्छा। अपनी अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की इच्छा सभी देशों के होती हैं। सभी देश अपने अनुकूलतम संसाधनों का उपयोग करके अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास करते हैं। आर्थिक विकास तेज हो, इसके लिए उन्हें देशों से नई नई मशीनों और तकनीकों का भी आयात करना पड़ता है।
विदेशों से किए गए आयातों के लिए किए गए ऋणों का भुगतान करने के लिए उन्हें किसी वस्तु का निर्यात करना पड़ता है। इस प्रकार संतुलित विकास के लिए इंटरनेशनल व्यापार करना आवश्यक हो जाता है। विदेशी विनिमय भंडारों में वृद्धि की इच्छा। अगर देश ये चाहता है कि अपने देश में विदेशों की मुद्रा आवश्यकता से अधिक हो या विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो तो दूसरे देशों को उसे निर्यात करना ही पड़ेगा, तभी विदेशी मुद्रा विनिमय भंडार में वृद्धि हो सकती है। तीसरा है पूंजीगत माल की संचित पूर्ति में भिन्नता। विकसित राष्ट्रों के पास पूंजीगत माल रेल, सड़क, नहरें, शोधशाला आदि की कोई कमी नहीं होती, जबकि विकासशील देशों के पास इनका अभाव रहता है। परिणाम स्वरूप विकसित देश औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से अच्छे रहते हैं और विकासशील देश पिछड़ते जाते हैं। तो ये दोनों में एक इम्बैलेंस नहीं हो, इन दोनों में बैलेंस हो, इनके लिए जो पूंजीगत माल होता है उनका आयात और निर्यात किया जाता है। अवसर लागत का सिद्धांत। अवसर लागत का सिद्धांत विदेशी व्यापार की आवश्यकता को भली भांति स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत बताता है कि एक देश के अधिक कुशल उद्योग कम कुशल उद्योग को उत्पादन क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। कि अवसर लागत का सिद्धांत बताता है कि एक देश के अधिक कुशल उद्योग जो हैं वह कम कुशल उद्योग को उत्पादन क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कुशल उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं निर्यात की जाती है तथा कम कुशल उद्योगों से संबंधित वस्तुएं आयात की जाती हैं। मतलब वर्चस्व कुशल उद्योगों का रह जाता है। तुलनात्मक लाभ प्राप्ति की इच्छा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तुलनात्मक लागत का सिद्धांत लागू रहता है। ऐसी वस्तुएं जिनका विक्रय करके घरेलू बाजार में कम लाभ प्राप्त होता है, जिनका निर्यात करके अधिक लाभ कमाने की कोशिश की जाती है, तथा ऐसी वस्तुएं जिनका आयात ज्यादा लाभप्रद होता है उनका आयात किया जाता है। मतलब ऐसी जिनसे अधिक लाभ कमाया जा सके उनका तो निर्यात किया जाता है और जिनसे लाभ कम हो उनका आयात कर लिया जाता है। ये तुलनात्मक लाभ प्राप्त करने की इच्छा है। श्रम विभाजन, श्रम विशिष्टीकरण। प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन करना पसंद करता है जिसमें उसकी दक्षता हो, जिसमें उसका विशिष्टीकरण हो। विशिष्टीकरण होगा तो ऑटोमेटिकली उस क्षेत्र की कॉस्ट कम आएगी। अतः श्रम विभाजन के लिए, और श्रम विभाजन अच्छा होगा तो वो वस्तुओं का निर्यात करेगा, और जहां जिस कार्य की श्रम विशिष्टीकरण नहीं है वो उसको आयात करेगा। तो ये आर्थिक कारण थे। अगला है सामाजिक कारण। सभ्यता एवं संस्कृति की भिन्नता। सभ्यता एवं संस्कृति की भिन्नता भी विदेशी व्यापार की जनक है। भौतिकवाद में विश्वास करने वाले देशों के नागरिक ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, जो फैशंस को ज्यादा फॉलो करते हैं। उनकी आवश्यकता भी अनंत होती है और आवश्यकता की पूर्ति करना, मॉडर्न जो डेली आवश्यकताएं बदलती रहती है, डेली फैशंस बदलते रहते हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी एक अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप करोगे डेली अगर नई फैशंस को अपनाओगे तो जरूरी है फिर आपको इंटरनेशनल व्यापार करना ही पड़ेगा। दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदनी ही पड़ेगी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। दूसरा है विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की इच्छा। प्रत्येक देश के जो अमीर व्यक्ति हैं उनकी इच्छा रहती है कि वो उन वस्तुओं का भी उपभोग करें जो उनके यहाँ उत्पादित नहीं होती। तो फिर उनका उपभोग कैसे किया जाए? उनका उपभोग करने के लिए इंटरनेशनल व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है या इंटरनेशनल व्यापार किया जाता है, तभी वो उन वस्तुओं का उपभोग कर पाते हैं जो अपने यहाँ उत्पादित नहीं होती और उनका आनंद ले पाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा। मांग या पसंदगी। वैसे तो साधनों का एक समान वितरण नहीं होता सभी देशों में, लेकिन यदि एक समान हो तो भी मांग या पसंदगी में अंतर होने के कारण विदेशी व्यापार की आवश्यकता महसूस की जाती है। जैसे सपोज करो दोनों देशों में समान वस्तु होती है, लेकिन एक देश में मांग कम है और दूसरे देश में मांग ज़्यादा है, तो वहाँ फिर एक देश के पास अवसर रहता है कि वो दूसरे देश को निर्यात कर सके। तो मांग और पसंदगी पे भी इंटरनेशनल व्यापार निर्भर करता है। और लास्ट कारण है राजनीतिक आवश्यकता। राजनीतिक आवश्यकता में पहला कारण है सुदृढ़ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। अगर दो देशों के मध्य इंटरनेशनल व्यापार होता है तो उन दो देशों के मध्य
राजनीतिक सुदृढ़ संबंध स्थापित हो जाते हैं। कई बार राजनीतिक पार्टियां दो देशों के मध्य अच्छा संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से भी उन देशों से इंटरनेशनल व्यापार कर लेती है, वहाँ से कुछ सामानों को आयात कर लेती हैं और उनको कुछ का निर्यात कर लेती हैं। इनसे दो देशों के मध्य संबंध अच्छे बन जाते हैं। और दूसरा, राजनीतिक प्रभुत्व की लालसा। राजनीतिक सुदृढ़ता या प्रभुत्व की लालसा के कारण भी इंटरनेशनल व्यापार करना पड़ जाता है। ऐसे देश जो विदेशी व्यापार में संलग्न रहते हैं वहाँ राजनीतिक सुदृढ़ता ज़्यादा होती है, सत्ता में बहुत कम परिवर्तन होते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी। इसके विपरीत जो कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश है जिनका विदेशी व्यापार बहुत ही कम है, वहाँ सत्ता पलट ज़्यादा होता रहता है, जैसे नाइजीरिया, युगांडा, केन्या, ये सब इनके उदाहरण हैं। तो राजनीतिक सुदृढ़ता की लालसा भी एक कारण है जिसके द्वारा इंटरनेशनल व्यापार की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो ये 4 प्रकार की आवश्यकता है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन और शॉर्ट टर्म भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 मेजर प्रकार हैं या आवश्यकता महसूस की जाती है इंटरनेशनल व्यापार की। उसका कारण है भौगोलिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता और राजनीतिक आवश्यकता। कल हम इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ एवं महत्व पढ़ेंगे। धन्यवाद।